वेलकम टू लर्निंग मित्रम। आज हम क्लास 9th की एनसीईआरटी के बुक का एक्सरसाइज 3 नाथसीवाद और हिटलर के उदय के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। अब चलिए पहले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं कि वायुमन गणराज्य के सामने क्या समस्याएं थी। सबसे पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि वाइमर गणराज्य आखिर था क्या। तो वाइमर गणराज्य हम उसे कहते थे जो कि जर्मनी का एक गणराज्य था। इसकी स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुई थी। और क्यों हुई थी और किसने की थी, तो कैजर विलियम द्वितीय ने की थी। किस लिए की थी, हम ये सारे क्वेश्चन को समझेंगे और फिर देखेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा इसका लॉन्ग आंसर है, लेकिन इसका लॉन्ग आंसर देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना है। हम इसे पहले कहानी की तरह बहुत अच्छे से पढ़कर एक बार समझ लेंगे और समझने के बाद जो है आपको इसका शॉर्ट मेथड दिया जाएगा। आप वीडियो को बहुत ध्यान से अगर सुनेंगे 2 या 3 बार तो आपको बहुत आसानी से इनके क्वेश्चन आंसर भी काफ़ी जल्दी आपको याद हो जाएंगे। अब चलिए पहले हम इसे कहानी की तरह पढ़कर समझ लेते हैं और फिर इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से याद भी कर लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में साम्राज्यवादी जर्मनी की हार के बाद सम्राट कैजर विलियम द्वितीय अपनी जान बचाने के लिए हॉलैंड भागा था। इस अवसर का लाभ उठाते हुए संसदीय दल वाइमर में मिले और नवंबर 1918 में वाइमर गणराज्य नाम से एक प्रसिद्ध गणराज्य की स्थापना की। इन गणराज्य को जर्मनी के द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद मित्र सेनाओं ने इसे जर्मन पर थोप दिया था। हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में तो बहुत अच्छे तरीके से जानते ही हैं कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 ईस्वी में। क्यों हुआ था, इसमें सारे विश्व के देशों ने लगभग भाग लिया था। इस विश्व युद्ध के परिणाम जो हुए थे, एक तरफ मित्र राष्ट्र था और दूसरी तरफ धूरी राष्ट्र था। तो जब धूरी राष्ट्र हार गए थे तो उसमें जर्मनी भी शामिल था। जर्मनी की हार के पश्चात जो है जब मित्र राष्ट्र से जीत गए तो सारा इल्ज़ाम जो है जर्मनी पर लगा दिया गया और उसको हर्जाना भुगतने के लिए कहा गया। इस डर से जो है कैजर विलियम द्वितीय जो था वो जान बचाने के लिए हॉलैंड भाग गया जर्मनी से। और इसी अवसर का लाभ उठाते हुए जो है संसदीय दल जो कि कहाँ थी, जर्मनी में थी, उन्होंने क्या किया, वाइमर गणराज्य की स्थापना कर दिया। और इस वाइमर गणराज्य की स्थापना जो है नवंबर 1918 में हुई थी, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तब। उसी समय से यह जो गणराज्य है ये वाइमर गणराज्य के नाम से बन गया क्योंकि इसे वाइमर संसदीय दल ने स्थापित किया था। कहाँ, जर्मनी में। इसी गणराज्य को जर्मनी द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि जर्मनी इसे उस समय स्वीकार नहीं कर रही थी, क्योंकि एक तो जर्मनी को हर्जाना देना था और दूसरा कारण क्या था कि जो नया गणराज्य बना था उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो प्रथम विश्व युद्ध का हर्जाना जो है वो भर सके। वर्साई की मित्र देशों के साथ संधि बहुत ही कठोर एवं अपमानजनक थी। इस संधि के अनुसार जर्मनी ने अपने समुद्र के पार उपनिवेश 13% भूभाग, 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार और पोलैंड, डेनमार्क और लिथुनिया के हवाले करने पड़े थे। मित्र शक्तियों ने जर्मनी की शक्तियां कम करने के लिए उनकी सेना भी भंग कर दी थी। इसलिए इसे लोकतंत्र की बदनामी हुई और प्रारंभ से ही यह अपने ही लोगों में अलोकप्रिय हो गया। बहुत से जर्मन वासियों ने नए लोकतंत्र को ही युद्ध में पराजय तथा वर्साई में अपमानजनक का जिम्मेदार माना। अब इसे हम समझेंगे कि वर्साई की संधि जो है वो कब हुई थी। तो वर्साई की संधि जो है 1914 ईस्वी के बाद हुई थी। और किसके लिए हुई थी, तो यह वर्साई का एक महल था जहाँ पे जो है जर्मनी के साथ अपमानजनक संधि की गई थी। युद्ध में तो बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था प्रथम विश्व युद्ध में, लेकिन जर्मनी को ही इसका क्यों जिम्मेदार ठहराया गया, जर्मनी को ही सारा हर्जाना क्यों भुगताना पड़ा। इसके 13% जो भूभाग थे और 75% लौह भंडार, 26% कोयला भंडार, ये सारे के सारे जो फ्रांस, पोलैंड और डेनमार्क और लिथुनिया के हवाले, यानी कि जर्मनी को पूरी तरीके से आपस में बांट लिया गया था। बाकी जो भी जर्मनी के पास बचा था उसे हर्जाने के रूप में भरने के लिए कह दिया गया था। इस कारण जो है जर्मनी की स्थिति बहुत ही अच्छी नहीं रह गई थी और जर्मनी यह मानने को बिल्कुल भी नहीं तैयार था। जर्मनी में जो रहने वाले लोग थे वे ये बात नहीं मान रहे थे कि हम जो है आगे लोकतंत्र को स्वीकार करेंगे। इसलिए उन्होंने वाइमर गणराज्य का विरोध किया। वाइमर गणराज्य जो था वो एक लोकतंत्र का ही रूप था, इसीलिए जो है इसका विरोध किया गया बहुत ही जोर शोर से और इसे नहीं अपनाया जा रहा था। वाइमर गणराज्य का समर्थन करने वाले लोग जो थे वो समाजवादी थे, कैथोलिक थे, डेमोक्रेटिक थे और इसकी कमजोरी स्थिति के कारण कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल का निशाना बन गया। चूँकि जर्मनी में बहुत सारे जाति के लोग बसते थे और जो भी जातियाँ थी वहाँ पे उसके अलावा समाजवादी, कैथोलिक और डेमोक्रेटिव ही लोग जो है केवल इस जो वाइमर गणराज्य था उसको मान रहे थे। क्योंकि इसकी संख्या कम थी इसलिए इसे स्वीकार नहीं किया गया था। जर्मनी ने युद्ध स्तर पर ऋण लिया था, लोन लिया था, जिससे कि लड़ा और युद्ध का हर्जाना सोने के रूप में उसे देना पड़ा। जर्जर सोने के भंडार, संसाधन की कमी और लाचार आर्थिक हालत के चलते वाइमर गणराज्य हर्जाने दे पाने की स्थिति में नहीं रह गया था। इस हालात में नवजात गणतंत्र को इसके पड़ोसी देशों के विरोध का सामना करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इसकी अग्रणी औद्योगिक क्षेत्र रूर के कोयले भंडारों पर कब्जा कर लिया था।
जिस समय प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जर्मनी को जो है बहुत सारे हथियार खरीदने थे, तो इसके लिए उसने क्या किया था, कर्जा लिया था। और युद्ध हार जाने के बाद जो ये कर्जा जो है उनको ब्याज के साथ वापस करना था। इसीलिए जर्मनी के पास इतनी सारी चीज़ें नहीं थी कि वापस से वो कर्जे को मतलब दे पाता किसी भी तरीके से। अब जो है जर्मनी में जब जर्मनी का सब कुछ बांटा जाना तय हो गया था, जर्मनी का आपस में बंटवारा जो है मित्र राष्ट्रों ने कर लिया था, तो जर्मनी के पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। इस हालात में जो है वाइमर गणराज्य जो था वो कैसे मतलब उसकी भरपाई कर पाता, इसीलिए जो है वाइमर गणराज्य को इतने बड़े कर्जे के रूप में जो है कैसे मतलब वो मित्र राष्ट्रों को दे पाता या जर्मनी को कैसे मतलब पूरा कर पाता, इसीलिए इसे लोग अपनाने नहीं चाह रहे थे। जर्मनी में चारों ओर तबाही थी, भूखमरी थी और निराशा व्याप्त थी। देश अति महंगाई के दौर से गुजर रहा था और गणराज्य लोगों की आर्थिक समस्याओं का समाधान करने में विफल था। इससे सबसे बड़ी अधिक यह थी कि 1929-1933 के बीच आर्थिक संकट में जर्मन अर्थव्यवस्था पर सबसे गहरी मार पड़ी। बात तो तब हो गई जब वो आर्थिक मंदी का दौर आया आपको 1929 से 1927 ईस्वी में। इस समय जर्मनी में स्थिति बहुत ही खराब थी। एक तो जर्मनी को हर जाने के रूप में बहुत सारे पैसे देने पड़े थे और जर्मनी में ऐसी स्थिति व्याप्त हो गई थी जिसे भूखमरी का दौर चल रहा था। लोग जो है खाने के वहाँ लालच पड़ रहे थे, वहाँ खाना भी जो है लोगों को ठीक से नहीं मिल पा रहा था। तो लोग कैसे जो है मतलब किसी भी नए राज्य को अपना पाते हैं। वो जो जर्मन गणराज्य का एक नया गणराज्य बना था तो उसको लोग इसलिए नहीं अपना रहे थे क्योंकि जो जर्मनी में व्याप्त समस्याएं थी उसको जो है वाइमर गणराज्य जो है सुलझाने में जो है असफल रहा। इसीलिए जर्मनी के लोग यह देख भी रहे थे और समझ भी रहे थे कि वाइमर गणराज्य जो है हमारी समस्याओं का जो निपटारा नहीं कर रहा जो वर्तमान में है, तो फिर भविष्य में यह हमारी समस्याओं को किस तरीके से निपटारा करेगा। इसीलिए वाइमर गणराज्य जो है अपनी बहुत सारी परिस्थितियों के कारण असफल रहा और जर्मनी में जो है यह पूरी तरीके से विफल हो गया और वाइमर गणराज्य की स्थापना जो है वो पूर्ण रूप से नहीं हो सकी। अगर हम पहला क्वेश्चन समझ चुके हैं तो हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि 1930 तक आते आते जर्मनी में नात्सीवाद को लोकप्रियता क्यों मिलने लगी और जर्मनी में नात्सीवाद की लोकप्रियता के मुख्य कारण क्या थे। सबसे पहले तो हम नात्सीवाद जानेंगे था क्या। नात्सीवाद जो है वो हिटलर के द्वारा लाया गया था और जिस समय प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो नात्सीवाद जो कि जर्मनी में था और हिटलर के द्वारा स्थापित किया गया था, तो यही वो समय था जो कि नात्सीवाद ने जर्मनी को लड़ने के लिए तैयार किया। और प्रथम विश्व युद्ध में जिन लोगों ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, उस पर जबरदस्ती वर्साई की संधि थोप दी गई थी, उन चीज़ों का बदला लेने में नात्सीवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिटलर स्वयं जो है बहुत सारे निर्णय लेने लगा, जर्मनी की कमजोर स्थिति को वो सुदृढ़ करने लगा, वहाँ के लोगों को समझने लगा, वहाँ की जनता को वो मतलब समझाने लगा अपने भाषण के थ्रू। और जो है द्वितीय विश्व युद्ध के लिए यह मतलब तैयार भी कर लिया कि हम जो है अपने मतलब इसका जो बदला हम लोगों को लेना ही है, जैसा हम लोग के साथ व्यवहार किया गया वो बिल्कुल भी अपमानजनक था। तो इस अपमानजनक का व्यवहार जिसका मतलब बदला लेने के लिए जो है जर्मनी में नात्सीवाद की स्थापना की गई और नाजीवाद या नात्सीवाद जो है वो हिटलर के द्वारा स्थापित किया गया था। आप इसे याद भी रखें कि नात्सीवाद जो है वो किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो आपको हिटलर के द्वारा। अब हम समझेंगे इसके अंदर क्या क्या बातें हैं। जर्मनी में नाजीवाद की मुख्य मतलब लोकप्रियता का कारण क्या था। सबसे पहले था आपको वर्साई की संधि, दूसरा था आर्थिक संकट, तीसरा था राजनीतिक उथल पुथल, चौथा था जर्मनों को लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं था, और पांचवा था वाइमर गणराज्य की विफलता, और छठा था हिटलर का व्यक्तित्व। इसे एक एक करके बहुत अच्छे से समझेंगे, कहानी की तरह एक बार पढ़ेंगे और इसे समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो वर्साई की संधि क्या थी कि प्रथम विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी को वर्साई की संधि पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करवाया गया था। यह संधि जर्मन के लिए इतनी कठोर व अपमानजनक थी कि जिसे वे अपने दिल से स्वीकार नहीं कर सकते थे। अतः इसने जर्मनी में हिटलर में नाजीवाद को जन्म दिया और जर्मनी के लोग हिटलर को जर्मनी की खोई हुई प्रतिष्ठा दिलाने के प्रतीक के रूप में देखते थे। वर्साई की संधि जब 1914 के बाद हुई थी, 1914 यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 1918 तक 1919 ईस्वी में हुई थी। वहाँ पर वर्साई का एक महल था जहाँ पर जर्मनी से ज़बरदस्ती मतलब सिग्नेचर करवाया गया था, हस्ताक्षर करवाया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि मतलब युद्ध में तो बहुत सारे लोगों ने भाग लिया था, लेकिन फिर भी जो है जर्मनी को ही क्यों आरोपी समझा गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण थे। यह संधि जो है जर्मनी के लिए इतनी ज़्यादा कठोर और अपमानजनक थी कि जर्मनी के पास पैसे भी नहीं थे, फिर भी उसे जो है कर्जा चुकाना था। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, इसे दिल से बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया। और उस समय जो है हिटलर वो एक शक्ति के रूप में उभरा और जो वर्साई की संधि जो है जर्मनी के लिए अपमानजनक थी उसका विरोध भी कर रहा था और उससे जो है मुक्ति दिलाने के रूप में वो प्रतीक के रूप में शामिल भी हुआ था। इसीलिए जो है वर्साई की संधि का विरोध करने के लिए जर्मनी में जो है नात्सीवाद का उदय हो चुका था। दूसरा था आर्थिक संकट। उस समय 1929 से 1933 ईस्वी में
पूरी तरीके से यूरोप में जो आर्थिक संकट पड़ा था, आर्थिक संकट सबसे ज़्यादा उन देशों पर पड़ा था जो प्रथम विश्व युद्ध में हार गए थे। तो इसका प्रभाव जर्मनी में सबसे ज़्यादा पड़ा था। एक तो उसके सारे उपनिवेश छीन लिए गए थे, दूसरा उसे यह कहा गया था कि वो किसी भी तरीके से अपनी सेना में विस्तार नहीं करेगा और नहीं किसी भी चीज़ में। तो जर्मनी की स्थिति और भी बदतर हो गई थी, खाने की स्थिति जो है बिल्कुल भी खराब थी, लोग भूखमरी से मर रहे थे। और इस समय जो है जर्मनी में नात्सीवाद आंदोलन का उदय हुआ, हिटलर ने इसे स्थापित किया और लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसीलिए जो है आर्थिक संकट से मुक्ति दिलाने के लिए नात्सीवाद ने उन लोगों की सहायता की थी। तत्पश्चात जो है आर्थिक संकट से उभरने के लिए जो है नात्सीवाद मुख्य रूप से जो है सहायता किया लोगों की, जर्मनी के लोगों की, इसीलिए वहाँ पर नात्सीवाद की स्थापना हो चुकी थी। राजनीतिक उथल पुथल। जर्मनी में बहुत से राजनीतिक दल थे, जैसे कि राष्ट्रवादी, राजभक्त, कम्युनिस्ट, सामाजिक, लोकतांत्रिक आदि। यद्यपि लोकतांत्रिक सरकार में इनमें से कोई भी बहुमत नहीं था। दलों में मतभेद अपने चरम पर थे। इससे सरकार को कमजोर कर दिया और अंततः नाजियों को सत्ता हथियाने का अवसर दे दिया। अब जर्मनी में तो वाइमर गणराज्य के बारे में हमने ऊपर भी जाना था। जर्मनी में कोई भी ऐसी शक्ति नहीं थी कि जर्मनी की वैसी स्थिति को सुदृढ़ किया जा सके, सुधार किया जा सके। उस समय एक नाजीवादी था जो उभर कर सामने आया और लोगों की समस्याओं को समझा और इसे जो है दूर करने का प्रयास भी किया। तो राजनीतिक उथल पुथल के चलते जो है नात्सीवाद को मौका मिला, उसे जो है हिटलर ने स्थापित कर दिया था। और यह जो है इसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया कि हमें जो है अपनी स्थिति से निपटना है और जो प्रथम विश्व में हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार हुए हैं उनका बदला लेना है, जिसके लिए एक तलवार के रूप में जो है नात्सीवाद ही था, जिसका लोगों ने भरपूर साथ दिया और इसकी स्थापना हो गई। चौथा है जर्मन में लोकतंत्र बिल्कुल में विश्वास नहीं था। लोग जर्मनी में जो है लोग बिल्कुल भी लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के अंत में जर्मनी की हार के पश्चात जर्मनों का संसदीय संस्थाओं में कोई विश्वास नहीं रहा था। उस समय जर्मनी में लोकतंत्र एक नया भंगुर विचार था। लोग स्वाधीनता व आज़ादी की अपेक्षा प्रतिष्ठा और यश को प्राथमिकता देते थे। उन्होंने खुले दिल से हिटलर का साथ दिया क्योंकि उनमें उनके सपने को पूरे करने की योग्यता थी। जर्मनी को लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था उसमें किसी भी तरीके से लोगों में ऐसी शक्ति नहीं थी जो कि उस दुर्व्यवहार को रोक सके या फिर जो है उस पर पूरी तरीके से बंदिश लगा सके या ऐसा कुछ कर सके जिससे कि उनको मतलब ये सारी बातें नहीं माननी पड़ती। इसीलिए जर्मनी के लोगों में लोकतंत्र में जरा भी विश्वास नहीं था। उस समय उन्हें वह बिल्कुल एक डूबते सूरज की तरह दिखाई दे रहा था। तब उनको एक उगते सूरज की ज़रूरत थी जो उसको लोगों को प्रकाशमान कर सके, जर्मनी के लोगों को। तब जाकर जो है नात्सीवाद की स्थापना हुई और लोगों ने उसमें बढ़ चढ़ कर भी हिस्सा लिया और राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो थी, जितनी उथल पुथल मची हुई थी, उन सबको सुधार भी करने का प्रयास किया। चौथा हमने जान लिया। पांचवें पर चलेंगे, वाइमर गणराज्य की विफलता। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार तथा वर्साई की संधि के बाद जो है पूरे जर्मनी में भ्रम व्याप्त था। लोगों में एक भ्रम उत्पन्न हो गया था कि वाइमर गणराज्य जो है वो आर्थिक संकट का हल निकालने में असमर्थ रहा, क्योंकि जैसी स्थिति वहाँ लोगों की थी, लोगों के पास खाने के लिए भी खाना नहीं था। जर्मनी की स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गई थी। तो वाइमर गणराज्य ने उनके लिए कुछ नहीं किया। इसलिए वाइमर गणराज्य जो है वो असफलता का कारण बना और नाजियों को अपने पक्ष में एक अभियान चलाने का सुनहरा मौका मिला। नाजियों ने अभियान चलाया, लोगों को एकत्रित किया और अपने में एक दल में स्थापित किया। इससे नाजीवाद की स्थापना हो चुकी थी। हिटलर का व्यक्तित्व। हिटलर एक जबरदस्त वक्ता एवं योग्य संगठक और उपाय कुशल एवं काम करने वाला व्यक्ति था। वह अपने जोश भरे शब्दों में जनता को अपने पक्ष में कर लेता था। उसने एक शक्तिशाली राष्ट्र का गठन करके वर्साई की संधि की अन्याय का बदला लेने और जर्मनी में खोई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का वादा किया। वास्तव में उन्होंने व्यक्ति का कार्य और जर्मनी में नाजीवाद की लोकप्रियता में बहुत योगदान था। हिटलर का व्यक्तित्व बहुत ज़्यादा प्रभावशाली था। उसके भाषण से यह पता चलता था कि वो जर्मनी के लोगों और जर्मनी से कितना प्यार करता था। प्रथम विश्व युद्ध में जो मतलब जर्मनी के साथ हुआ था उसका बदला लेने के लिए हिटलर ने पूरा प्रयास किया। लोगों को यह विश्वास हो चुका था कि हिटलर ही जो है हमारी सहायता कर सकता है प्रथम विश्व युद्ध में जो हमारे साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ है, और उससे उभरने के लिए और मित्र राष्ट्रों से बदला लेने के लिए जो है हिटलर का व्यक्तित्व एक सफल रूप में था और लोगों ने इसे खूब अपनाया। और जर्मनी में जो है नाजीवाद की लोकप्रियता जो है हिटलर के कारण और भी ज़्यादा बढ़ गई थी, क्योंकि उसने ऐसे ऐसे कार्य किए थे जिससे जर्मनी के लोगों को विश्वास हो चुका था कि हमें यही सफलता दिला सकता है। इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जो है नाजीवाद से जुड़ते चले गए थे। नासी सोच के खास पहलू क्या थे? नासी सोच की स्थापना किन कारणों से हुई थी, ये हम सभी जानने का प्रयास करेंगे।
नाजियों की दृष्टि में देश जो है वो सर्वोपरि था। सभी शक्तियों में देश में निहित होनी चाहिए। लोग देश के लिए हैं, न कि देश लोगों के लिए हैं। जर्मनी जो है वो देश में ही शक्ति मानता था, मतलब देश जो है वही लोगों को एकत्रित कर सकता है। इसीलिए जो नाजीवाद था, यानी मतलब नाजीवाद, वो क्या करता था, तो शक्तियाँ जो है वो बताता था कि देश में निहित ही होनी चाहिए। और जो है वो यह भी कहा करता था कि लोग देश के लिए हैं, न कि देश लोगों के लिए हैं। उनकी यही सारी बातें जो है लोगों को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करती थी। दूसरा था, नाजी सोच सभी प्रकार की संसदीय संस्थाओं को समाप्त करने के पक्ष में थी और एक महान नेता के शासन में विश्वास रखती थी। नाजी क्या करती थी, जितनी भी संसदीय संस्था बनी हुई थी जो लोगों को भड़काने का काम करती थी, उन सबको जो है नाजी समाप्त कर देना चाहता था। वो एक ही नेता में विश्वास करता था कि एक ही शक्ति रहे और हम उससे जुड़ कर रहें। इसीलिए नाजीवाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा सफल रहा। तीसरा था, ये सभी प्रकार के दल का विपक्ष के दमन और उदारवाद, समाजवाद एवं कम्युनिस्ट विचारधाराओं के उन्मूलन की पक्षधर थी। अब वायमन गणराज्य के बारे में जहाँ तक हम कहें तो वायमन गणराज्य में कुछ ही मतलब संघ शामिल थे, लेकिन नाजीवाद में बहुत सारे लोग थे और इसमें बहुत सारे संघ भी शामिल थे। उदारवाद, समाजवाद, मतलब हर तरीके के लोग जो है नाजीवाद को पसंद कर रहे थे। चौथा था, यहूदियों के प्रति घृणा का विचार किया, क्योंकि इनका मानना था कि जर्मनियों की आर्थिक विविधता के लिए यही लोग जिम्मेदार हैं। यहूदी से ये लोग घृणा करते थे क्योंकि यहूदी इनके यहाँ आकर बाहर से बस गए थे और उनसे घृणा की दृष्टि को मतलब काफ़ी ज़्यादा हवा जो है वो नाजीवाद के लोगों ने दी। जर्मनी को यहूदियों के प्रति जो है नफरत पैदा करने के लिए हर तरीके से प्रयास किया गया। उन पर बहुत सारी फिल्म बनाई गई, उन पर बहुत सारे भाषण दिए गए और तत्पश्चात जो है यहूदी के खिलाफ जो है नफरत पैदा करने में नाजीवाद जो है वो हर संभव सफल भी रहा। नाजी दल जर्मनी को अन्य सभी दृष्टियों से श्रेष्ठ मानता था और पूरे विश्व पर जर्मनी का प्रभाव जमाना चाहता था। वो समझता था नाजी दल की जर्मनी जो है वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है और उसका प्रभाव जो है पूरे विश्व पर होना चाहिए। उसके बाद था, इसने युद्ध की सराहना दी तथा बल प्रयोग का योगदान किया। इन्होंने कहा कि हम जो है अपने मतलब हार का बदला युद्ध से ही ले सकते हैं और बल से ही जो है हम अपने हार का बदला ले सकते हैं और अपने आप को सफल बना सकते हैं। इसने जर्मनी के साम्राज्य विस्तार और उन सभी उपनिवेशों को जीतने पर ध्यान केंद्रित किया जो उससे छीन लिए गए थे। जितनी भी सारी चीज़ें छीन ली गई थी, जनता के मन में उसके प्रति आक्रोश तो था ही, इसका फ़ायदा नाजीवाद के लोगों ने उठाया। उन लोगों ने जर्मनी के लोगों को बखूबी इसका प्रयोग करते हुए लोगों के मन में स्थान बनाने का प्रयास किया और अपने देश से प्रेम होने के नाते जो है जितने भी उपनिवेश मित्र राष्ट्रों ने छीने थे उन सबको याद दिलाने का प्रयास किया ताकि वे युद्ध में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सके। ये लोग शुद्ध जर्मन एवं स्वस्थ नर्डिगो, आर्य और नस्लवादी राष्ट्रों का सपना देखते थे और उन सभी का खात्मा करना चाहते थे जिन्हें वे अवांछित मानते थे। उनका मानना था कि जो यहूदी बाहर से आकर बस गए हैं, जर्मनी से उनको बाहर भगा दिया जाए। जर्मनी के हर व्यक्ति के मतलब शरीर में, सभी के नस में एक ही खून दौड़ना चाहिए। वे जर्मन नस्ल को केवल शुद्ध मानते थे, बाकी किसी को भी शुद्ध नहीं मानते थे और उन्होंने इनको भगाने का भी काफ़ी ज़्यादा प्रयास किया और वो बहुत हद तक इसमें सफल भी रहे। 4 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे नासियों को प्रोपेगेंडा यहूदियों के खिलाफ नफरत पैदा करने में इतना असरदार कैसे रहा। मतलब यह क्वेश्चन है कि नासियों ने जर्मनियों के मन में जो है यहूदियों के खिलाफ कैसे नफरत पैदा की। तो चलिए जानते हैं। 1937 ईस्वी में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों पर कब्जा कर लिया। जब हिटलर की शक्तियां जो है जर्मनी पर स्थापित हो गई तो उसने एक शक्तिशाली केंद्र सरकार का गठन किया था। उसने लोकतंत्र को पूरी तरह नाश कर दिया और उसके प्रशासन का आधार एक दल एक नेता पूर्णतः अनुशासित प्रशासन था। हिटलर ने यहूदियों के विरुद्ध विद्वेषपूर्ण प्रोपगेंडा तैयार किया जिसके अनुसार जो है यह यहूदी के प्रति घृणा पैदा करने में सफल साबित हुए। यहूदियों के खिलाफ नाजियों ने प्रोपेगेंड के सफल होने के लिए कुछ बहुत सारे कारण बना था जिससे कि जर्मनी के लोग जो है यहूदियों से नफरत करने लग जाएं। उनके पीछे मुख्य बिंदु क्या क्या थे, चलिए एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हिटलर ने उन जर्मन लोगों के दिमाग में पहले ही स्थान बना लिया था जो अपने आप को मसीहा मानने लगे थे। वे हिटलर के द्वारा कही गई बातों पर विश्वास करते थे। इस प्रकार हिटलर ने चमत्कारी व्यक्तित्व के कारण यहूदियों के विरुद्ध नाजी प्रोपेगेंडा को सफल साबित करने में हुआ। इसमें क्या था कि हिटलर जो है वो जर्मनी के लोगों को प्रथम विश्व युद्ध का बदला लेने के लिए और उन्हें सफल बनाने के लिए, केवल जर्मनी के लोग यही मानते थे कि अब जो है हिटलर ही हमारा एक मसीहा है, उसे भगवान की तरह मानते थे। तो हिटलर जो भी कहेगा वो बातें उन्हें सच लगती थी। इसीलिए उन्होंने यहूदियों के खिलाफ जो भी विचार रखे उससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे जर्मनी के लोग, जो कि जर्मनी के लिए जो है प्रोपेगेंडा एक मतलब तैयार किया गया था संगठन हिटलर के द्वारा जो यहूदियों के विरुद्ध था और जर्मनी के लोग भी इसे अपनाना चाहते थे। दूसरा था, ईसा की हत्या के अभियुक्त होने के कारण यहूदियों के प्रति पारंपरिक घृणा नाजियों में पूरा लाभ उठाया।
ईसा मसीह की हत्या के बारे में जो है हिटलर ने कहा कि ईसा मसीह की जो हत्या है वो यहूदियों ने की थी। इस कारण जो है जर्मनी लोग जो है यहूदियों से अत्यंत घृणा करते थे। इसका फ़ायदा बखूबी जो है हिटलर ने उठाया और जर्मनी के लोगों को इससे अभिप्रेरित भी करवाया। तीसरा था, नाजियों ने भाषा और मीडिया का बहुत सावधानीपूर्वक प्रयोग किया। नाजियों ने एक नस्लवादी विचारधारा को जन्म दिया कि यहूदी निचले स्तर की नस्ल से संबंधित हैं और इस प्रकार से वे अवांछित थे। नाजियों ने पूरा तरीके से यह प्रयास किया कि उन्होंने यह भी बताने का प्रयास किया कि हम सारे जर्मनी जो है वो शुद्ध नस्ल के हैं। हमारी जो भी मतलब हमारे देश में जो निचली प्रजातियां बस रही यानी कि यहूदी, वो हमारे नस्ल की नहीं है। तो इस तरीके से मतलब नाजियों के द्वारा जो है यहूदियों को बाहर निकालने से हर संभव प्रयास किया गया। नाजियों ने प्रारंभ में क्या किया था कि बच्चों के दिमाग में यहूदियों के खिलाफ नफरत भर दी थी। जो अध्यापक यहूदी थे उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता। यहूदी बच्चे जो है वो स्कूलों से निकाल दिए गए और इस प्रकार तरीके से कई विचारधारा से प्रशिक्षण से नई बच्चों में यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने और नाजी के तरफ से जो प्रोपेगेंडा था वो सफल बनाने में पूर्णतः नाजी के लोग जो है वो सफल रहे थे। अब बात आई कि जितने भी यहूदी थे उनसे नफरत करने के लिए विद्यालयों में जितने भी शिक्षक थे, जब वे पढ़ाते थे तो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे और बहुत सारे बच्चे जो यहूदी थे उन्हें मार के जो है वहाँ से भगा दिया गया। इस तरीके से बच्चों के मन में यहूदियों के प्रति जो है वो नफरत पहले से ही पैदा होने लगी थी। उसके बाद यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने के लिए प्रोपेगेंडा फिल्म का निर्माण किया गया, जिसमें यहूदी के खिलाफ बहुत सारी बातें दिखाई गई थी। रूढ़िवादी यहूदियों की पहचान की गई और उन्हें चिन्हित किया गया। उन्हें उड़ती हुई दाढ़ी और कफ्तान पहनने दिखाया जाता था। मतलब वो जो फिल्म बनाया गया था यहूदियों के खिलाफ, उसमें उड़ती हुई दाढ़ी को उन्होंने इससे कंपेयर किया था और कफ्तान पहनने जैसा दिखाया जाता था, ताकि यहूदी से जो है नफरत कर सके कौन, जर्मनी के लोग। जर्मनी को उन्होंने केचुआ, चूहा और कीड़ा कहकर भी संबोधित किया। उनकी चाल की तुलना जो है उन्होंने किससे छटुंदरी जीवों से किया था। उसके बाद चलिए, जब हम इन चीज़ों को समझ चुके हैं तो हम अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। पांचवा क्वेश्चन है, नाज़ी समाज में औरतों की क्या भूमिका थी? फ्रांसीसी क्रांति के बारे में जानने के लिए अध्याय बंध के फ्रांसीसी क्रांति में नाज़ी शासन और औरतों की भूमिका के बीच में क्या फर्क था, पैराग्राफ में बताएं। चलिए हम इसे समझेंगे और फिर समझ के इसे जानने का प्रयास करेंगे कि नाजी समाज में महिलाओं की भूमिका एक बड़े पैमाने में पुरुषसत्तात्मक या पुरुष प्रधान समाज के नियमों का पालन करने से थी। क्योंकि जब तक नाजीवाद की स्थापना नहीं हुई थी जर्मनी में, तब तक जर्मनी में औरतों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। हिटलर में महिलाओं को उसके जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कहा। ऐसा हिटलर ने अपने भाषण में महिलाओं को जो है जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण नागरिक कहा। इससे जो है महिलाओं के मन में भी जो है हिटलर के प्रति जो है सम्मान पूर्वक स्थान बन गया था, क्योंकि इससे पहले उन्हें इतनी इज्जत जो है कभी नहीं दी गई थी। किंतु यह केवल उन्हें आर्य महिलाओं तक ही सच थे जो कि शुद्ध एवं वंचित आर्य के बच्चे पैदा करती थी। वे सिर्फ उन्हीं महिलाओं को अच्छा मानते थे जो आर्य महिलाएं थीं। वे मतलब वो जो महिलाएं थी यहूदी वाली, उनको मतलब हिटलर नहीं पसंद करता था। उन्हें अच्छी पत्नी बनने और पारंपरिक रूप से घर संभालने और अच्छी पत्नी बनने के अतिरिक्त एक मातृत्व लक्ष्य की प्राप्ति ही नहीं बल्कि उन्हें शिक्षा भी दी जाती थी। तो मतलब हिटलर ने पूरी तरीके से जर्मनी में बसने वाली औरतों के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सम्मानपूर्वक भी स्थान दिया। उन्हें शिक्षा के लिए भी काफ़ी ज़्यादा जोर दिया। उन्हें मतलब इतना सम्मान दिया कि यह भी कहा कि वे केवल एक पत्नी या केवल एक माँ या फिर बच्चे पैदा करने वाली नहीं है, वे शिक्षा ग्रहण करने के लिए भी बनी है। नाजी जर्मनी में महिला तथा पुरुषों से मूल्यतः भिन्न थी। उन्हें अपने घर की देखरेख करनी पड़ती थी और अपने बच्चे को नाजी मूल्य पढ़ाने होते थे, जो कि माएँ जो है हिटलर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थी। तो जैसा हिटलर ने कहा था, उनके बच्चों को जो है नाज़ीवाद का पाठ पढ़ाया जाता था। जो माताएं नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाली थी और बच्चों को जन्म देने उन्हें इनाम दिए जाते थे। मतलब उस समय ऐसा इसलिए था क्योंकि जर्मनी की जनसंख्या प्रथम विश्व में बहुत ज़्यादा कम हो गई थी। इसलिए हिटलर ने एक उपाय निकाला था। जितनी भी माताएं ज़्यादा बच्चे पैदा करती थी उन्हें जो है हिटलर सम्मान और जो है कई प्रकार से सुविधाएं भी देता था। और वे औरतें जो यहूदी, पोलिसी और रूसी पुरुषों से शादी करके नस्ली तौर पर वांछित दिखने वाले बच्चों को जन्म देती थी, उन्हें बुरी तरह दंडित किया जाता था। उन्हें अच्छा नहीं माना जाता था। उन्होंने कोई दंडनीय अपराध किया हो। इस प्रकार नाजी समाज में महिलाओं के साथ जो है बराबरी का व्यवहार नहीं किया जाता था। यह फ्रांसीसी समाज में महिलाओं की भूमिका के मुकाबले सर्वथा उल्टा है, जहाँ महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया, शिक्षा एवं समान मजदूरी के अधिकार की लड़ाई की। उन्हें राजनीतिक क्लब बनाने की अनुमति नहीं थी और फ्रांसीसी क्रांति के बाद उनका स्कूल जाना अनिवार्य कर दिया गया था।
अब एक अंतर समझ लीजिए कि फ्रांसीसी क्रांति जब आपने पढ़ा था तो फ्रांसीसी क्रांति में देखा था कि हर तरह की औरतों को जो है सम्मानपूर्वक स्थान दिया गया था, लेकिन जो है हिटलर केवल नाज़ी औरतों को ही सम्मान देता था। यहूदी या फिर रूसी औरतों या फिर कोई भी ऐसी औरतें जो बाहर से आकर बस गई थी उन्हें सम्मान नहीं देता था, उन्हें दंडित करता था। बस यही एक थोड़ी बुराई है जहाँ तक हिटलर का मानना था, लेकिन हिटलर ने नाज़ी औरतों को बढ़ावा दिया, बाकी जितनी भी औरतें थी उनका वो विरोध करता था। तो ये बातें जो है अच्छी नहीं थी, ये उनकी खामियां थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नाज़ियों ने जनता पर पूरा नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए थे? 1930 में तानाशाह बनने के बाद हिटलर ने सभी शक्तियों पर कब्जा किया। उसे एक शक्तिशाली केंद्रीय सरकार का गठन किया। उसने लोकतंत्र का ध्वस्त कर दिया। उसके प्रशासन का आधार केवल एक दल, एक नेता और पूर्णतः अनुशासित प्रशासन था। सभी विपक्षी दलों का कठोरतापूर्वक दमन किया। नाजी दल को छोड़कर बाकी सभी दलों पर रोक लगा दी गई। विपक्षी दलों के नेताओं की हत्या कर दी गई थी, उन्हें जेल भेज दिया गया था। वह अपने ही दल के लोगों को सजा देने में नहीं हिचकिचाते थे जो उनकी विचारधाराओं पर खड़े नहीं उतरते थे। जर्मनी एक पुलिसवादी देश था। पूरे समाज में नाज़ियों के हिसाब से नियंत्रित और व्यवस्था करने के लिए विशेष सुरक्षा बल जैसे कि स्टॉर्म ट्रूपर्स एवं एसए के अलावा गेस्टापो, गुप्तचर पुलिस व्यवस्था, अपराध नियंत्रण पुलिस, एसएस सुरक्षा, एसडी का भी गठन किया गया। हिटलर ने जर्मनी साम्राज्य की वजह से नाज़ी राज्य को इतिहास में सबसे खूंखार आपराधिक की छवि प्राप्त की और नाजियों ने जर्मनी की युद्ध में हार के पश्चात यहूदियों को जिम्मेदार ठहराया। यहूदी गतिविधियों को कानूनी रूप से रोक लगा दी गई, उनमें अधिकार को मार दिया गया और जर्मनी छोड़ने के लिए बाध्य किया गया। मीडिया, पुस्तक, थिएटर एवं शिक्षा आदि पर सरकार का पूरा नियंत्रण एवं निगरानी रखी जाती थी। चित्र, फिल्म, रेडियो, पोस्टर, नारेबाजी और पैम्पलेटों पर नाजी विचारधारा का प्रचार किया जाता था। राष्ट्र के दुश्मनों को विशेष रूप से कमजोर एवं हीन और छछंदर या हानिकारक कीट प्रजाति के रूप में दिखाया गया। सरकार ने भाषा और मीडिया का द्विअर्थी दक्षता के साथ प्रयोग किया और मीडिया को राष्ट्रीय समर्थन एवं अंतर्राष्ट्रीय लोकप्रियता भी मिली। अब चलिए हम इसे समझते हैं कि यहाँ पे कहा क्या गया था कि जो क्वेश्चन था नाज़ियों ने जनता पर किस तरीके से पूरा नियंत्रण किया। तो सबसे पहले इसका आधार जो है नाज़ीवाद ने उन चीज़ों को मतलब अच्छे से समझ लिया था जिससे प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी को हार मिली थी और उनसे किस तरीके से उनसे दुर्व्यवहार किया गया था, उससे अपमानजनक संधि की गई थी। तो इन सब चीज़ों को सबसे पहले नाज़ी ने दूर किया और नाज़ी ने उन लोगों को जर्मनी से मार भगाया था जो लोग जर्मनी के नहीं थे। उन्हें हर तरीके से प्रयास किया गया कि जर्मनी से उन्हें बाहर कर दिया जाए। चूँकि जर्मनी में पहले वाइमर गणराज्य की स्थापना हो चुकी थी, तो अब जो नाज़ीवाद की स्थापना हुई थी वो पूरी तरीके से पुलिस अधिकारी की तरह ही थी। नाज़ी ने बहुत सारे गठन मतलब बहुत सारी कमेटी बनाई थी जिसमें कि एक गुप्तचर पुलिस व्यवस्था होती थी जिसे गेस्टापो कहा जाता था। इसकी भी स्थापना जो हिटलर ने जर्मनी में की थी ताकि गुप्तचर जो है वो विभिन्न तरीके से देखरेख जर्मनी में कर सके और अगर कोई अपराध होता है तो वो आकर उन्हें बता सके। इससे नाज़ी की जनसंख्या में काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़ोतरी हो गई थी और नाज़ीवाद ही उस समय एक ऐसी संस्था थी जो जर्मनी को सफलता दिला सके और जर्मनी में जो स्थिति थी वहाँ पे उसको वो दूर कर सके। तो इस तरीके से जर्मनी में नाज़ीवाद काफ़ी फला फूला, उसकी स्थापना भी हुई और द्वितीय विश्व युद्ध में वो लड़ा भी। भले द्वितीय विश्व युद्ध में भी जर्मनी की हार हो गई, वो अब अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन नाज़ी ने क्या किया कि जितने भी बाहर से आए हुए लोग थे उनको बाहर निकालने का प्रयास जो है पूरी तरीके से हिटलर ने किया था। हिटलर ने अपने नाज़ीवाद का प्रचार करने के लिए जगह जगह बैनर, पोस्टर लगवाए थे और हर जगह जो है वो भाषण देने भी जाता था। इसकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी और नाज़ीवाद का जो है पूर्ण रूप से स्थापना हो चुका था जर्मनी में। चलिए तो अब यह वीडियो जो है यह समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।